দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত আপুনি চাব যে কইনছ আৰু টকাৰে সেই মূৰ্তিসমূহ সজোৱা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ, আৰু ইমান দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই দৃশ্যসমূহ। হয়তো আমাৰ সৈতে কোনো সাংবাদিক সংযুক্ত হৈ আছে, प्रशांत और भास्कर आसे। আমি এবাৰ प्रशांत ओसर ले जाओ। प्रशांत, हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें विजुअल्स भी दिखाएंगे और साथ ही साथ जबकि आज बप्पा की पूजा है तो माहौल कुछ अलग होगा, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की खास तौर पर बात की जाए तो माहौल बिल्कुल अलग होता है। मैं लालबाग के राजा के दरबार में हूँ, आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखें तो 12 फुट की ये विशाल मूर्ति जो है पिछले 90 सालों से इसी पंडाल में इसी आकार में स्थापित की जा रही है। जब भी गणेश उत्सव होता है तो इसी तरह का माहौल लालबाग के राजा के दरबार की होती है। आप भीड़ अगर देखें तो चरणों से शुरू होते हुए भीड़ आपको दूर दूर तक दिखाई देगी, और भक्तों के आने जाने के लिए जो अरेंजमेंट है वो अलग से किया गया ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप खास तौर पर देखें तो यहाँ पर गेट पे मैं आपको दिखाऊं तो मुंबई पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है तैनात किया गया है। यहाँ आप गेट पर देखें कुछ कर्मी है, ऐसे ही 5 किलोमीटर दूरी तक ये लाइन जो है लग चुकी है। पहला दिन है, आज से ही बप्पा का दरबार खोला गया, लेकिन हजारों की भीड़ जो है इस दरबार में देखी जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा की होती है, तो सुरक्षा में कोई भी कोताही न ली जाए, इसलिए जगह जगह पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो भी भक्त आए यहाँ पर उन पर घर पर नजर जो है इस CCTV जरिए। प्रशांत, और एक बात, जबकि आप हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम मुंबई की बात कर रहे हैं, और फिर लालबाग की जो गणेश प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उस बारे में भी हम बात करें। पिछले साल भी हमने देखा था, और हर किसी की नजर उस पर रहती है, लालबाग की जो मंदिर होती है उस पर रहती है। उसके अलावा सिद्धिविनायक की भी बात करेंगे हम प्रशांत, और साथ ही साथ मुंबई की बात करें तो हम बिल्कुल आर्टिस्ट की बात करेंगे, एक्टर्स की बात करेंगे। तो घर घर में जबकि बप्पा की मूर्ति लाई हुई है तो वो एक अलग पूजा होती है, तो आज से 10 दिन में विसर्जन होगा, है ना प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए ये 10 दिन जो है काफ़ी विशेष होता है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं, अधिकतर अपने घर पर बप्पा की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करते हैं। कुछ लोग 1.5 दिनों में उनका विसर्जन करते हैं, कुछ 5 दिनों में करते हैं, कुछ 7 दिनों में करते हैं, कुछ लोग जो है 10 दिनों तक पूरा मूर्ति जो है स्थापित करते हैं घरों में दर्शन के लिए। आप देखें ये जो विशाल मूर्ति अभी आप देख रहे हैं ये लालबाग के राजा की शान है, और इस दरबार में लाखों की संख्या में भीड़ आती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो इनके मंडल है उनकी तरफ से 200 से ज़्यादा इनके कार्यकर्ता होते हैं। साथ ही मुंबई पुलिस के जवान हर जगह तैनात किए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो भक्त आए, सिर्फ मुंबई से ही नहीं, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग कोने से यहाँ पर भक्तगण आते हैं, और सभी को भरोसा है इस दरबार में कि यहाँ पर आने के बाद अपनी मन की इच्छा, अपनी मन की मुराद इसी पंडाल में, इसी बप्पा दरबार में उनके चरणों में रखते हैं, और आने वाले साल में उनके सारे जो मन की इच्छाएं होती है वो पूरी होती है। और ये वजह है कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी देखने को मिलता है। खासकर इस मूर्ति की बात की जाए तो हर बार अलग थीम की तरह इसे प्रेजेंट किया जाता है। इस बार शिवाजी महाराज का जिस तरह से राज्योत्सव हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए ये थीम दिया गया है। और अभी आप विशाल मूर्ति के आगे अगर देखें, जो ये मंडल के कार्यकर्ता हैं इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो है चिट्ठी में अपनी मुरादें लिख कर लाते हैं। वहाँ पर वो मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो चिट्ठी लेकर के वो पंडाल में डालते हैं, बप्पा के दरबार में डालते हैं, क्योंकि उनकी मुरादें जो है बप्पा तक पहुँचाने का काम इन पंडाल के लोगों का होता है। यानी कुल देखा जाए तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है लालबाग के राजा के दरबार की जाती है ताकि जो लाखों की भीड़ आए तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो भक्तों को, इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए यही माहौल आपको आने वाले 10 दिनों में देखने को मिलेगा। यानी अब गणपति बप्पा का आगमन जो है हो चुका है। लालबाग राजा के दरबार का जो है दरवाजा वो खोल दिया गया भक्तों के लिए। लाखों की संख्या में यहाँ पर आकर लोग दर्शन करेंगे। 10 दिनों के बाद यानी 28 तारीख को जब विसर्जन होगा तब तक यहाँ पर आपको ऐसे ही हजारों की संख्या में। जी बिल्कुल प्रशांत, हम अभी आपको शुक्रिया बोलेंगे, लेकिन बाद में हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और अलग अलग जो मूर्तियां होती है मुंबई में, जहां जहां पूजा, जहां जहां पेंडल वहां पे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम हमारे दर्शकों को आपके जरिए दिखा सके। आपको शुक्रिया प्रशांत।